परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हुजूरी में हैं। पढ़ेंगे भजन संहिता 145 उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक। भजन संहिता जबूरां दी पोथी 145 एक आयत से तीन आयत तक। हे मेरे परमेश्वर, हे पातशाह, मैं तेनू सलाहांगा, तेरे नाम नू जुगो जुग मुबारक आखांगा। मैं तेनू दिनों दिन मुबारक आखांगा अते जुगो जुग तेरे नाम दी उस्तत करांगा। यहोवा महान है अते अत उस्तत योग है अते ओदी महानता अगम है। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति का योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तो जैसे हमने बीते शनिवार जो सीखा था कि धन्यवाद करना, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना, ये स्तुति आराधना से अलग होता है और कैसे अलग होता है। और हम बीते शनिवार इसको सीखा। तो खुदा की स्तुति करना, खुदा की तारीफ करना किसी भी वस्तु की या किसी इंसान के किसी गुणों की तारीफ करना, उसकी बड़ाई करना। तो तारीफ क्या होती है? तारीफ कोई भी हम संसार में देखते हैं कि कोई वस्तु की जिसमें कुछ गुण नज़र आते हैं तो इंसान उसकी तारीफ करता है। इंसान में कुछ गुण होते हैं तो उसकी तारीफ करता है। तो खुदावंद खुदा की तारीफ करना, उसकी बड़ाई करना। और यहाँ क्या कहा उसने, फिर से पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तुझे सराहूंगा। तू तारीफ के जोग है, तू महिमा के जोग है, तू आदर के जोग है। मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। तेरे नाम को सदा क्या कहता रहूंगा? सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। तेरे नाम को सदा सर्वदा हमेशा धन्य कहता रहूंगा। हाँ जी। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। प्रतिदिन मैं क्या करूंगा? हर रोज प्रतिदिन मैं क्या करूंगा? धन्य कहा करूंगा। नहीं, फिर से। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और मैं तुझे धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सर्वदा करता रहूंगा। तेरे नाम की स्तुति सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। यहोवा जो है वो महान है और क्या? अति स्तुति के क्या है? योग्य है। और उसकी बड़ाई अगम है। उसकी बड़ाई जो है वो क्या है? अगम है। तो इसका मतलब है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावंद खुदाई तारीफ के जोग हैं, महिमा के जोग हैं। तो हमें स्तुति करनी चाहिए, उसकी बड़ाई करनी चाहिए, उसके गुणों का प्रचार करना चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए। बाइबल में लिखा है, जब हम यशाया 6 बाब उसकी 3 आयत में पढ़ते हैं, वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। एक ने दूजे ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। हिंदी में अब 6 की 3
यशाया 6 बाब उसकी 3 आयत। वह एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सेनाओं का यहोवा सराफीम थे जो वो एक दूसरे से पुकार कर क्या कह रहे थे? पवित्र पवित्र पवित्र। सेनाओं का यहोवा, सारी पृथ्वी उसके तेज से क्या है? भरपूर। जिसका मतलब है कि सराफीम भी उसकी तारीफ कर रहे हैं, सराफीम भी उसकी स्तुति कर रहे हैं। तो हम सब खुदावंद खुदा की स्तुति हमारे जीवन में होनी चाहिए। उसके गुणों का प्रचार हम सब ने करना है कि वो तारीफ के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो ही प्रशंसा के योग्य है। भजन संहिता 47 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, परमेश्वर का कीर्तन करो, साडे पातशाह दे गुण गाओ। परमेश्वर का भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ। परमेश्वर का भजन गाओ, हमारे महाराजा का क्या करो? भजन गाओ। जब इसकी 48 की पहली से आयत भी साथ में पढ़ेंगे। यहोवा महान है अते अत उस्तत दे योग है, साडे परमेश्वर दे नगर विच ओदे पवित्र पहाड़ उते। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। हमारे परमेश्वर के पवित्र नगर में, फिर से, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान है और अति स्तुति के योग्य और अति स्तुति के क्या है? योग्य है। तो इसका मतलब है कि हमारा खुदा जो है वो स्तुति के योग्य है, वो तारीफ के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वही आदर के योग्य है, वही महिमा के योग्य है। इंसान जो है वो कोई भी तारीफ के योग्य नहीं होता, खुदावंद खुदा ही तारीफ के क्या है? योग्य है। तो हमें उसके गुणों का प्रचार करना, उसकी स्तुति करना, उसकी तारीफ करना, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। और इब्रानियाँ 13 बाब की 15 आयत में लिखा गया है, और भजन संहिता 66 बाब उसकी 8 आयत में लिखा गया है। पढ़ेंगे ये भजन संहिता 66 की 8-15। सो असी ओहदे द्वारा उस्तत दा बलिदान अर्थात उन्हां बुल्लां दा फल जिहड़े ओहदे नाम नूं मन लैंदे हन, परमेश्वर दे अगे सदा चढ़ाया करिए। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति उसके द्वारा क्या? किसके द्वारा? हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, जो उसके नाम का अंगीकार कर लेते हैं, जो उसको अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, जो उसको अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लेते हैं, जो उसको अपना परमेश्वर मान लेते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। परमेश्वर को वो सर्वदा अपने होठों का वो स्तुति रूपी बलिदान क्या करें? चढ़ाया करें। तो इसका मतलब है कि जब हम मसीह यीशु में दाखिल हो जाते हैं, जब हम अपने पाप का अंगीकार कर लेते हैं, जब हम उसमें उस नाम में शामिल हो जाते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम स्तुति रूपी बलिदान क्या करें? अपने होठों से उसकी तारीफ करें, उसका बलिदान उसके गुणों का प्रचार करें। स्तुति रूपी बलिदान हमेशा क्या करें? चढ़ाया करें। तो जब तक हम उसके गुणों का प्रचार नहीं करते, क्योंकि वो महिमा है, इस्राएली महिमा लेने के योग्य है। इस्राएली लोग जो थे, उन्होंने अपने जीवन में उसके महान कार्यों को देखा। जब वो मिस्र में से निकाले गए, जब वो मिस्र में थे और रास्ते में थे, जब मिस्र में से निकाले गए, उन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा, लेकिन वो जल्दी ही उन सब आश्चर्य कर्मों को क्या हो गए?
बोल गए। तो रास्ते में क्या हो गए, नाश हो गए, बुड़बड़ाहट बलवा उनके जीवन में था। इतने इतने बड़े कार्य, इतने इतने बड़े आश्चर्य कार्य उन्होंने अपनी आंखों से देखे, मिशन में देखे, उन सब बाबाओं को आते देखा और लाल समुंदर को दो हिस्सों में बढ़ते देखा और कैसे कैसे खुदा ने उनके लिए वो सब मुहैया किया, वो सब होते हुए देखा। फिर भी वो उन आश्चर्य कर्मों को जल्दी से क्या हो गए, भूल गए। उन्होंने उन आश्चर्य कर्मों का तारीफ नहीं की, उसके गुणों का प्रचार नहीं किया, उसकी महिमा नहीं की। उसकी महिमा ना करने के कारण, उसकी तारीफ ना करने के कारण वो क्या हो गए, जंगल में नाश हो गए। तो आज भी बहुत सारे मसीह लोग जो हैं, जब तक उनके जीवन में ये गुण नहीं आ जाता कि वो अपने खुदा की तारीफ करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें, उसके गुणों का प्रचार करें। 66 बाब उसकी 8 आयत। हे लोगों, साडे परमेश्वर ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ, ਉਹਦੇ ਯਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो। हे देश देश के लोगों, सारी जातियों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। उसकी स्तुति में क्या करो, उसके जश में क्या करो, राग उठाओ, गाओ, उसके नगमे गाओ, उसकी तारीफ के नगमे गाओ। तो उसका मतलब है कि हे देश देश के लोगों, तो इस्राएल के परमेश्वर का जस पूरी दुनिया में होता था, होता है, होता रहेगा। और इसका मतलब है कि वो खुदा की तारीफ, हम जो उसके आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, अगर नहीं करते, उसके गुणों का प्रचार नहीं करते, हर समय, जैसे बीते शनिवार को भी हमने सीखा था कि धन्यवाद का बलिदान हमें क्या करते रहना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। किन बातों के लिए, कौन सी बातों के लिए? तो जब तक हम धन्यवाद स्तुति अपने जीवन में नहीं लेते, हमें उसके आश्चर्य कर्मों को भूलना नहीं चाहिए। माँ के गर्भ से लेकर वो ही हमें संभालते हैं, वो ही हमें चलाते हैं, वो ही हमें, क्योंकि इस अंधकार भरी दुनिया में वो ही आगे निकलने के लिए वो बल ताकत अदा करते हैं। खतरे संकट आंधियों से वो बचाते हैं और दुष्ट से रक्षा करते हैं, बीमारियों में रक्षा करते हैं। हर समय प्रभु ही हमें संभालते हैं, इसलिए वो तारीफ के क्या है, योग्य है। हे देश देश के लोगों, उसके क्या करो, जस गाओ, उसकी तारीफ करो, उसके नगमे गाओ, उसकी स्तुति करो। तो वो तारीफ के योग है, महिमा के योग है। इसकी 54 बाब उसकी 6 आयत में भी लिखा है। जब उसकी 54 बाब उसकी 6 आयत पढ़ेंगे, भजन संहिता 54 की 6। खुशी दी भेंट मैं तेरे लिए चढ़ावांगा, हे यहोवा, मैं तेरे नाम दा धन्यवाद करांगा, क्यों जो वो भला है। 54, भजन संहिता 54 उसकी 6 है। मैं तुझे स्व इच्छा बलि चढ़ाऊंगा, मैं तुझे स्व इच्छा, दिल से, किसी के मजबूर करने से नहीं, स्व इच्छा बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा जी, क्योंकि ये क्या है, उत्तम है। मैं स्व इच्छा बलि चढ़ाऊंगा। तो दिल से हमें उसके गुणों का प्रचार करना चाहिए, किसी के कहने पर नहीं, स्व इच्छा से, स्व इच्छा से, कि हमारे अंदर वो आना चाहिए कि वो तारीफ के क्या है, योग्य है। शराब फीम जो थे वो कह रहे थे पवित्र पवित्र पवित्र। जब हम प्रकाशित वाक्य 4 बाब में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया कि वो 4 चांदार जो थे, वो 24 बुजुर्ग जो थे, वो भी क्या कह रहे थे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, जो सिंहासन के ऊपर विराजमान है। कोए गए लेले के लिए और जो सिंहासन के ऊपर विराजमान है उसके लिए वो क्या कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे कि वही तारीफ के योग्य है। उन 24 बुजुर्गों ने भी क्या किया था, अपने ताज को उतारा और सजदे में क्या कहा था,
उसकी स्तुति की थी, उसकी तारीफ की थी। जैसे वो भजन में भी गाते हैं, चार जानदारों उतारे सजदे में कहा, जलाल का खुदा, इज्जत तमजीद हमद के लायक, इज्जत तमजीद हमद के लायक, मरना खुदा का, मरना खुदा का है, बादशाहों का बादशाह। चार जानदारों 24 बुजुर्गों ने ताज उतारे और सजदे में कहा, नजात तो जलाल का खुदा। तो इज्जत तारीफ के जोग बर्रा खुदा का है, बेटा खुदा का है। तो इसका मतलब है कि तारीफ करना, उसके गुणों का प्रचार करना हमारा सबका कर्तव्य है कि हम सब उसकी तारीफ करते रहें, उसकी इज्जत करते रहें कि वो भला खुदा है, वो भला खुदा है। इस्राएलियों ने जब ऊंचे शब्द में हैकल में पुकार के कहा कि वो भला खुदा है, वो इज्जत लेने के योग्य है, वो महिमा देने के योग्य है, दिल से जब उन्होंने इज्जत की, तारीफ की, तो भवन जो था, हैकल जो थी, वो जलाल से भर गई और वो सब जलाल में, याजक लोग, लेवी लोग भी उस जलाल में ठहर ना सके। तो जब हम तारीफ करते हैं तो फिर वो उसका जलाल हमारे जीवन में कार्य करता है। भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि इस्राएल का परमेश्वर जो है वो कहाँ वास करता है? तारीफ में वास करता है, उस्सत में वास करता है। यहाँ यहाँ उसकी तारीफ होती है, उसके गुणों का प्रचार होता है, वहीं वहीं उसकी हुजूरी ठहरती है। उन्होंने तारीफ की, उस्सत की और भवन जो था वो जलाल से भर गया और उस जलाल में ठहर ना सके। तो इसका मतलब है कि हम जल्दी से उसके सारे कामों को भूल जाते हैं। कितने लोग भूल जाते हैं। हमें कभी भी उसकी भलाइयों को भूलना नहीं चाहिए, कभी भी उसके सारे कामों को भूलना नहीं चाहिए। तारीफ़ और उसकी महिमा करते रहना चाहिए, क्योंकि वो तारीफ़ के योग्य है, महिमा के योग्य है, वो उस्सत के योग्य है। तो आज उस्सत रूपी बलिदान हमारे जीवन में जब तक नहीं आता, धन्यवाद का बलिदान हमारे जीवनों में जब तक नहीं आता, हमारी जीवन जो है वो रुके से रहते हैं। हम और दुआ करते रहते हैं लेकिन धन्यवाद नहीं करते, तारीफ़ नहीं करते, उसकी स्तुति नहीं करते। क्योंकि जो फाटक है, आप सीख चुके हैं कि यशायाह ने कहा कि फाटक जो है, फाटक किसको कहते हैं? नेहमिया ने देखा था कि यरूशलेम के फाटक क्या थे? जले हुए थे। फाटक किसको दर्शाते हैं? तारीफ को, उस्सत को। क्योंकि उसने उसके फाटकों को क्या कहा था? तारीफ कहा था, उस्सत कहा था। इसका मतलब है कि ये दरवाज़ा होता है एंटर करने का, आगे निकलने का। तो जब तक हम तारीफ नहीं करते, उस्सत नहीं करते, हम आगे कभी भी निकल नहीं सकते। तो उसके गुणों का प्रचार करना चाहिए। इस्राएली लोगों की तरह हमें वो चले कर्मों को, जैसे वो भूल गए थे। भजन संहिता 106 में 105 में लिखा कि वो जल्दी उसके सारे चर कर्मों को क्या हो गए? भूल गए। उसने कितने राजाओं को मारा, लाल समुद्र को दो भाग किया और मिस्र में कितने वो अचंभे दिखाए, लेकिन वो सारे चरे कर्मों को क्या हो गए? भूल गए। उसके अद्भुत कामों को क्या हो गए? भूल गए। उसके जो कि उन्होंने तारीफ नहीं की।
सदोम और अमूरा के लोगों के बारे में लिखा गया है कि वो परमेश्वर को जान तो गए थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के जोगे बड़ाई ना की। रोमिया 1:21 में लिखा है, पढ़ लेंगे इसको। रोमिया 1 बाब उसकी 21 आयत। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਹੀਨ ਮਨ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई उन्होंने परमेश्वर के जोगे बढ़ाई और धन्यवाद ना धन्यवाद ना किया, तारीफ धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ विचार, व्यर्थ बातें इंसान बैठा बैठा करता रहता है, कितनी गप्पे हाँकता रहता है। व्यर्थ बातें बैठकर कितने लोग, 2-4 जने, है ना, संगत से थोड़ी देर इबादत ख़त्म हो जाती है, खाना खाते हैं तो कुछ लोग तुरंत खड़े होकर दुनियावी बातों की तरफ फिर से क्या कर देते हैं, वो दुनियावी बातें करना शुरू कर देते हैं। तारीफ़ करनी चाहिए कि खुदा तेरा धन्यवाद, संगति में लेकर आया और मेरे लिए तूने ये ज्ञान की बातें जो रखी थी मेरे ज़हन में उतारी, तूने मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए वो अनुग्रह दिया। तारीफ़ करते जाना चाहिए। फिर खुदा की महिमा इंसान के जीवन में क्या होती है, प्रकट होती है। उन्होंने जान तो लिया पर तारीफ़ नहीं की, ना ही उसका धन्यवाद किया। वो हाँ जी, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया। उनका निर्बुद्ध मन क्या हो गया? अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया। परमेश्वर को जानने पर भी, इसीलिए आगे चल के लिखा कि परमेश्वर ने उनको मंदी बुद्ध के क्या कर दिया, अधीन कर दिया, वश कर दिया। तो आज उसके गुणों का प्रचार करना, तारीफ करना हमारा सबका कर्तव्य है। प्रकाशित वाक्य 19 बाब उसकी 6 आयत पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਹੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਹੀ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਡਾਢੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਹੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, प्रभु साडा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज करता है। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। हालेलुया। तो लिखा गया है कि मैंने क्या किया, बड़ी भीड़ का, और बड़ी भीड़ का भी जो शब्द सुना था वो कैसा सुना था? हाँ जी, बड़ी भीड़ का और बहुत जल का सा शब्द और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा और शब्द सुना। गर्जन का, जैसे बहुत पानियों की आवाज होती है, बहुत जल की आवाज होती है, बड़ी भीड़ का। इसका मतलब है कि आप तारीफ नहीं करेंगे तो जहां लिखा है कि बड़ी भीड़ का, जैसे बहुत पानियों की आवाज होती है, बहुत जल का शब्द होता है, गर्जन जैसी होती है। तो क्या आवाज थी? हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, वो उस्तत कर रहे हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या करता है, राज्य करता है। तो इसका मतलब है कि वो तारीफ कर रहे हैं कि वो ही राजाओं का राजा है, वो राज्य कर रहा है, वो ही उस्तत लेने के योग्य है, वो ही महिमा लेने के योग्य है। तो आज हमने भी अपने जीवन में उस्तत रूपी बलिदान अपने होठों से चढ़ाना है। यहाँ उस्तत होती है, वहीं खुदावंद खुदा की हजूरी होती है।
हमें उसके आश्चर्य कामों को हर समय धन्यवाद करते रहना चाहिए। अपनी ज़िंदगी के बीते समय में पूरा ध्यान लगाना चाहिए कि बचपन से लेकर कैसे कैसे उसने खतरों से बचाया, संकटों से बचाया, आंधियों से बचाया, और आज तक किन स्थितियों से निकालकर आपको उसने आगे लेकर आए। कितने लोग थे जो आपके हम उम्र थे, कितने लोग थे जो आपके भाई बहन रिश्तेदार इस संसार में, जिनको अभी आप इस संसार में देख नहीं रहे। कितने लोग थे जो आपके क्लास फेलो होंगे, वो भी हो सकता है संसार से कूच कर गए हों। इसका मतलब है कि कितने लोग होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले, लेकिन ये भी खुदावंद खुदा का धन्यवाद है कि जिस्म में तंदुरुस्ती रखी होती है और हमें वो अपने फजल के द्वारा चलाते हैं और हमें अपनी अनुग्रह के द्वारा ही वो ताकत कुव्वत बख्शते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तारीफ़ धन्यवाद करते रहना चाहिए। जब हमारे जीवन में ये बलिदान, होठों के बलिदान निकलने शुरू हो जाते हैं, जैसे बीते शनिवार में सीखा था धन्यवाद का बलिदान और तारीफ़ का बलिदान, जैसे आप आज भी इन वचनों को सीखा, तो जब ये बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं तो फिर परमेश्वर के वादों को हम अपने जीवन में देखते हैं, फिर परमेश्वर की वो सारी महिमा अपने जीवन में देखते हैं, क्योंकि उसकी शांति, उसका अनुग्रह और वो बल हमारे जीवन में क्या करता है, कार्य करता है। और जब हम भूल जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, क्योंकि हम उसके आश्चर्य कामों को क्या हो गए, जब भूल गए, जब इस्राएली भूल गए तो वो भी फिर बलवा करने लगे, बुड़बुड़ाहट करने लगे। उनके जीवन में शांति जाती रही, उनके जीवन में वो खुशी जाती रही, वो आनंद जाता रहा, वो बुड़बुड़ाहट में आ गए, बलवे में आ गए। तो हमें हर बात के लिए, हर हाल में क्या करते रहना चाहिए, तारीफ़, उससे धन्यवाद करते रहना चाहिए। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में होंगे।